दिमाग सुन्न पड़ गया था रामेश्वर बाबू और उनकी पत्नी बीना का जब उनके इकलौते बेटे दीपक ने आकर उन्हें कहा, यह देखिए पापा, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है और वो भी यहाँ से लगभग 2 गुनी सैलरी की, साथ ही एक फ्लैट और आने जाने के लिए कैब की सुविधा। वाह, लाइफ बन जाएगी। क्या रखा है इस शहर में। अब तो हम ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे बाबूजी। सामान पैक कर लो सुमन, ज़्यादा समय नहीं बचा है। अच्छा मम्मी, हमें कल ही निकलना होगा। ट्रेन टिकट कंफर्म हो गए हैं। और हाँ पापा, सुमन भी मेरे साथ जा रही है। होटल ढाबों का खाना मुझे पछता नहीं है। कहते हुए और खुश होते हुए दीपक अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं रामेश्वर बाबू और बीना एक दूसरे की ओर देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि दीपक उन्हें बताकर अपना फैसला सुना रहा था या उनसे जाने की परमिशन मांगने आया था। पहले जब एक बार उसने दूसरे शहरों में नौकरी की वकालत की थी तो रामेश्वर बाबू ने साफ कहा तो था कि बेटा, यहाँ की नौकरी में क्या तकलीफ है, और यहाँ अपना घर, ये अपना शहर है तो खर्च भी तो कम है और साथ रहने का सुकून भी तो है। तो उस समय भी कैसे झुंझला कर दीपक ने कहा था, तो आप मुझे बेड़ियों में बांध कर रखना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं कहा गया रामेश्वर बाबू से। उन्हें लगा कि उनके और अपनी माँ के मुरझाए चेहरे को देखकर दीपक ने अपना मन बदल लिया है और अब उनके साथ ही रहेगा उम्र भर। मगर आज पूरी रात रामेश्वर बाबू और बीना अपने कमरे में बैठे आंसू बहाते रहे। वहीं दूसरे कमरे से दीपक और सुमन के खिलखिलाकर हंसते हुए सामान बांधने की आवाजें आती रहीं। अगले दिन दुखी मन से रामेश्वर बाबू बेटा बहू को रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पर बिठाने गए। घर लौटे तो देखा कि पुराने जमाने से आज तक के उनके सुख दुख के साथी दोस्त राजू भाई उनसे मिलने के लिए आए हुए उनके इंतजार में बैठे हैं। और वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी बीना अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़े आंसू बहा रही थी। इससे पहले वह कुछ कह पाते राजू भाई ने ही कहा, मुझे मालूम है यार, बहुत बुरा लग रहा है ना दीपू का ऐसे ही छोड़कर जाना। मैं समझ सकता हूँ कितना दुख होता है जब अपने ही बच्चे, जिन्हें हमने इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वो ही हमें बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं। नहीं यार, आज मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि जब यही बात मैंने आज से 30 साल पहले अपने बाबूजी से गांव में बोली थी तो उन्हें कैसा लगा होगा। उनके दिल पर भी तो इसी प्रकार का आघात लगा होगा। जो हम लोगों ने किया है अपने माँ बाप के साथ, वो तो हमें भुगतना ही था। समय का चक्र ही घूमा है। भावना तो वही है यार, कुछ नहीं बदला, बस महसूस करने वाले दिल बदले हैं। कहते हुए रामेश्वर बाबू भी फूट फूट कर रो पड़े। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।